हिंदी का पाठ 15 मैं भी। देखो इसमें क्या है, एक छोटी सी कहानी है बत्तख और मुर्गी के बच्चे की। ये है बत्तख का बच्चा, इसकी चोंच देखो आप बड़ी है ना। यहाँ 2 अंडे रखे हुए हैं, ये अंडा बत्तख ने दिया है, ये अंडा मुर्गी ने दिया है। तो बत्तख के अंडे से क्या निकलेगा, बत्तख का बच्चा। मुर्गी के अंडे से निकलेगा मुर्गी का बच्चा। तो मुर्गी का जो छोटा बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं चूजा। तो देखो सबसे पहले निकलता है बत्तख का बच्चा। एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला, लो मैं अंडे में से निकल आया, बत्तख का बच्चा बोला। ये एक अंडा रखा हुआ है यहाँ पर, इसमें से बत्तख का बच्चा निकला, ये अंडे में से बाहर निकल कर बोलता है लो मैं अंडे में से निकल आया हूँ। एक दूसरा अंडा रखा है, एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला, मैं भी आ गया चूजा बोला। मैं घूमने जा रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला, मैं भी चलूँगा चूजा बोला। अब बत्तख का बच्चा निकला पहले, ये बोलता है मैं तो घूमने जा रहा हूँ, तो ये चूजा भी बोलता है मैं भी चलूँगा। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला, मैं भी खोदूँगा चूजा बोला। बत्तख का बच्चा बोला मैं तो गड्ढा खोद रहा हूँ, तो ये चूजा बोलता है मैं भी खोदूँगा। मुझे एक केंचुआ मिला, बत्तख का बच्चा बोला, मुझे भी चूजा बोला। देखो बत्तख के बच्चे को केंचुआ मिलता है, तो ये बोलता है मुझे केंचुआ मिला। तो ये मुर्गी का बच्चा भी बोलता है मुझे भी केंचुआ मिला। मैंने एक तितली पकड़ी, बत्तख का बच्चा बोला, मैंने भी तितली पकड़ी चूजा बोला। ये एक तितली है, बत्तख का बच्चे ने पकड़ रखी, ये बोलता है मैंने तितली पकड़ी। चूजा भी बोलता है मैंने भी तितली पकड़ी। मैं तैरना चाहता हूँ, बत्तख का बच्चा बोला, मैं भी तैरूँगा चूजा बोला। देखो यहाँ पानी है, बत्तख का बच्चा बोलता है मैं तैरना चाहता हूँ, पानी में तैरने जा रहा हूँ, तो ये चूजा बोलता है मैं भी तैरूँगा। देखो बत्तख का बच्चा जो होता है ना, वो पानी में भी रहता है और मिट्टी में भी रहता है। इसको पानी में तैरना आता है, इसीलिए पानी में ये तैरता रहता है, और जब इसको चलना होता है तो ये मिट्टी में आ जाता है। परंतु जो मुर्गी का बच्चा होता है ना, उसको पानी में तैरना नहीं आता, वो केवल मिट्टी में ही रह पाता है। अब देखो बत्तख का बच्चा पानी में जाएगा तो ये भी पीछे पीछे जाएगा, फिर देखो क्या होगा। आपने अब तक कहानी में क्या समझा, बत्तख का बच्चा जो काम करता है चूजा वही काम कर रहा है ना। ये हर बात में बत्तख के बच्चे की नकल कर रहा है। अब देखो नकल करने से क्या होगा आगे। देखो मैं तैर रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। देखो बत्तख का बच्चा पानी में तैर रहा है, और ये मुर्गी का बच्चा ये मिट्टी में किनारे पर भी बैठा हुआ है। अब बत्तख का बच्चा तैर रहा है, तो इसको देख करके चूजा बोलेगा मुझे भी तैरना है, क्योंकि ये तो हर बात में इसकी नकल कर रहा है। तो देखो क्या होगा फिर, मैं भी तैरूँगा चूजा बोला। चूजा बोलने लगा मैं भी तैरूँगा, और ये बोलकर वह पानी में तैरने के लिए आ गया। जैसे ही वह तैरने के लिए आता है, ये पानी में डूबने लगता है। ठीक है, देखो क्योंकि इसको तैरना नहीं आता, मुर्गी तो पानी में नहीं रहती ना, तो इसको तैरना नहीं आता। अब ये क्या बोलता है, बचाओ बचाओ। देखो बचाओ, चूजा डूबते हुए चिल्लाया, ये बोल रहा है बचाओ बचाओ। तो बत्तख का बच्चा इसको देख के बोल रहा है मैं आ रहा हूँ बचाने। देखो ये पानी में आने लगा इसके पास में। बत्तख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला। ये देखो ये डूब रहा था पानी में, तो बत्तख के बच्चे ने अपनी चोंच से इसको पकड़ा और बाहर निकालने लगा। ये इसको बाहर निकाल के ले आया। अब क्या देखो बत्तख का बच्चा तो अच्छे से है ना, अब ये देखो पानी में डूब गया बेचारा, कैसा है, इसने आंखें बंद रखी है, ये बेहोश जैसा हो गया है ना, अब इसमें एनर्जी नहीं है अभी इस समय। तो देखो बत्तख के बच्चे को जो काम करना आता है वो कर रहा है, लेकिन चूजे ने क्या किया, उसने सोचा ही नहीं कि मैं पानी में जाऊंगा, इसकी नकल करूंगा तो क्या होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। जो काम हम कर सकते हैं हमें केवल वही करना चाहिए। ये ज़रूरी थोड़ा ना कि जो काम दूसरा कोई करे वो हम भी करें, ठीक है ना। इसीलिए ये चूजे का क्या नाम देंगे, हम इसको बोलेंगे नकलची चूजा, क्योंकि ये हर बात में बत्तख के बच्चे की नकल कर रहा है। नाम 2, चूजा बार बार बत्तख के बच्चे की नकल करता रहता था, उसे चिढ़ाने वाला एक नाम दो, हम उसे बोलेंगे नकलची चूजा, ठीक है। ये आप यहाँ चूजा काट दीजिए, ये क्योंकि चूजा यहाँ लिखा हुआ है तो नकलची चूजा। अभी देखो पानी भरा हुआ है टब में,
अब ये बोल रहा है क्या डूबेगा क्या तैरेगा। अब ये हमारे पास सामान है, ये एक सूखी हुई लकड़ी की टहनी है, ये पत्थर है, ये पत्ता है, ये चौक है। तो ये बोल रहा है कि पानी में क्या क्या डूबेगा क्या क्या तैरेगा। देखो निशान लगाओ, डूबेगा तैरेगा। इसमें से क्या डूबेगा? चौक। चौक हल्की होती है। देखो जो चीज़ हल्की होती है वज़न में वो पानी के ऊपर तैरती है, जो भारी होती है वो डूब जाती है। तो जो चौक होती है ना वो भारी होती है तो वो पानी में डूब जाएगी। पत्थर भी भारी होता है तो वो भी डूब जाएगा। जो डूबेगा हम डूबने की लाइन में निशान लगाएंगे, जो तैरेगा हम तैरने की लाइन में निशान लगाएंगे। देखो रुई हल्की होती है तो ये तैरेगी। कागज़ हल्का होता है ये भी तैरेगा। टहनी, ये पतली टहनी है ये भी तैरेगी। पेंसिल हल्की होती है ये भी तैरेगी। ये छिलनी जो होती है ये कई बार डूब जाती है, भारी होती है तो डूब जाती है। तो जो भी सामान हमारा हल्का होगा वो तैरेगा, जो भारी होगा वो डूबेगा। इसी के साथ में हमारा ये चूजे और बतख की छोटी सी कहानी थी पूरी हो जाती है। आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें कभी भी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए।